हरे कृष्णा। तो हम आज का कथा शुरू करते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु के सभी जो मुख्य लीलाएं हैं उनके ऊपर हम वर्णन करेंगे। मुख्यतः जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3 आचार्य हैं जिन्होंने लिखे हैं, है ना। जो वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी के कौन है? भगवान कृष्ण के ही लिटरेरी इनकारनेशन है ना। तो उनके ही अवतार के रूप में जो आए वह कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत है जिसमें कृष्ण और उनकी लीलाओं के वर्णन है, तो ऐसे ही चैतन्य भागवत लिखे हैं। कौन लिखे हैं चैतन्य भागवत? वृंदावन दास ठाकुर। और उसके बाद श्री लोचन दास ठाकुर आते हैं। कई सालों के बाद में लोचन दास ठाकुर प्रकट हुए। उन्होंने क्या लिखे हैं? चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल नाम का एक ग्रंथ है, वह लिखे हैं उन्होंने। फिर उसके कई समय के बाद में प्रकट होते हैं श्रील कृष्णदास गोस्वामी, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा जीवन भर कोई लेखन नहीं कार्य किए थे, सिर्फ उन्होंने भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की भक्ति किए थे, है ना। और जब वह 90 साल के हो गए थे, 90 साल की आयु में नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु उनको प्रकट होकर के सपने में क्या बोले कि आपको एक बड़ा लेखन कार्य करना है। चैतन्य महाप्रभु की पूरी लाइफ का उजागर सबको करना है। तो उन्होंने बोले कि चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल तो पहले से लिखा हुआ है ना। तो उन्होंने बोले, तो उनको ऐसा जो आभास हुआ, जो आकाशवाणी हुई कि नहीं, और भी बहुत सारे लीलाएं हैं और बेसिकली तत्व पे विमोचन करना है, तत्व पे लिखना है। तो उन्होंने भगवान की कृपा से 90 साल की आयु में, जब वो लिख भी नहीं पा रहे थे, आँख से देख भी नहीं पा रहे थे, सब कुछ सिर्फ कृष्ण की कृपा से होता चला गया। सब कुछ कृष्ण की कृपा से हुआ। बस पेन को टच किए, सब अपने आप लिखते चले गए, सब अपने आप लेखन कार्य हुआ। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है चैतन्य चरितामृत। तो यह ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था क्या है? तत्व पे इसमें फोकस दिया गया है, फिलॉसफी, है ना। बाकी लीलाएं तो बाकी इसमें कवर हो ही गई थी, बट फिलॉसफी पे ज़्यादा इस काव्य में, चैतन्य चरितामृत में फोकस किया गया है। तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना चाह रहे थे, तो अन्य ग्रंथों में से प्रभुपाद जी ने यह ग्रंथ चूज़ किया और उसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, बंगाली से इंग्लिश में लिखे, कन्वर्ट किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत लिखे। तो यह वह समय था जब श्रील प्रभुपाद जी का जो टाइपराइटर है वो चोरी हो चुका था। तो उसके बाद जो प्रभुपाद जी का लेखन कार्य कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे? बोल रहे थे, ट्रांसक्राइब करते थे। तो प्रभुपाद जी कोई भी निगेटिव उनके लाइफ में होता था, तो जैसे कुछ चोरी हो गया या कुछ नुकसान हो गया या कुछ भी गलत हो गया, है ना। हमारा लाइफ में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? दोष देते हैं, है ना। और भगवान को दोष देंगे, खुद को, दूसरों को, इधर उधर, और अपने मन को और नेगेटिव और नीचे लेके चले जाएंगे मानसिक स्तर को। पर श्रील प्रभुपाद जी के लाइफ में हुआ तो उन्होंने उसमें क्या देखे कि कृष्ण का इसमें कुछ हाथ है, कृष्ण कुछ चाहते हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं हमें। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, लिखते लिखते इतना ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा। तो उसी समय कुछ भक्तों ने उनको आइडिया, हिंट दिए कि क्या है, आप बोलिए। और ट्रांसक्राइब होता है तो वो रिकॉर्ड, डिक्टाफोन के जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा डिक्टाफोन से, और फिर उनके शिष्यगण है वो टाइप कर लेंगे, इतने सारे शिष्य हैं। तो उसके बाद से लेखन कार्य और ज़्यादा बढ़ा और कई सारे पुस्तकों का प्रभुपाद जी कर पाए। तो डिक्टाफोन पे प्रभुपाद जी ने, अब वहाँ पे 3 ग्रुप बन चुका था। पहला ग्रुप क्या था? जो कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं थे। वो क्या करते थे? सारे पुस्तक को बोलते रहते थे, है ना। और दूसरा ग्रुप कौन था? प्रिंटिंग का ग्रुप, जो उसको ट्रांसक्राइब करके प्रिंट करने भेजते थे। 4 ग्रुप थे, सॉरी। दूसरा ट्रांसक्राइब करने वाले ग्रुप, ट्रांसक्राइब करके प्रिंटिंग को भेजते थे। और प्रिंटिंग वाला तीसरा ग्रुप था जो कि प्रिंट करते थे। और चौथा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, जैसे हमारे मंदिर में अभी रशन भक्त जैसे आए हैं, रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जा रहे हैं, है ना।
तो उस समय ऐसा समय था जब इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट होती थी जितनी प्रिंट भी नहीं हुई है ना। तो ये चारों ग्रुप जो बताया इसमें कंपटीशन चलता था। प्रभुपाद जी बहुत आगे रिकॉर्ड करके रख दिए होते थे, वो पूछते थे हुआ ट्रांसक्राइब, बोले नहीं हुआ, कर रहा हूँ। फिर ट्रांसक्राइब हो जाता था, वो भेज देते थे प्रिंटिंग को, तो प्रिंट हो जाता था। कभी कभी ट्रांसक्राइब ज़्यादा जल्दी हो जाता था, प्रिंट नहीं हो रहा है, या ट्रांसक्राइब नहीं हुआ, प्रिंट सब कुछ हो चुका है ना। या जितनी भी प्रिंट हुई सारी कॉपीज बिक गई, सारी बिक गई, प्रिंट ही नहीं हो रहा है अब। तो ऐसा बहुत सुंदर जो है कंपटीशन चलता था, बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, है ना। पुस्तक वितरण का जो आनंद है वह बहुत ज़्यादा सभी भक्त लोग लेते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये जो चैतन्य चैतामृत है, मैं ये सब इसलिए बताया क्योंकि चैतन्य चैतामृत का हालांकि प्रभुपाद जी, अब ये जो कंपटीशन चल रहा था इसमें प्रभुपाद जी ऑब्वियसली सबसे आगे थे, और वो सब जल्दी जल्दी सब रिकॉर्ड करके रख दिए थे, बहुत सारे बुक्स का रिकॉर्ड कर दिए थे उन्होंने। जो भी बोलते थे उनके शिष्यगण सब कुछ रिकॉर्ड करते थे और सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे महान संत जो भी बोलेंगे वह क्या है, एक ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ नहीं बोलते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में रेस्ट कर रहे थे, ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, थक गए थे, रेस्ट कर रहे थे। उनके एक शिष्य को लगा कि वो थक गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ऐसे देर तक रेस्ट किए, और कितना 2.5 घंटा रेस्ट किए। रात का समय था, रात के लगभग प्राइवेट कैबिन था उनका, प्राइवेट कैबिन में ट्रैवल कर रहे थे। तो रात के लगभग 2 बजे उठ गए अचानक, और अचानक उठ करके अपने शिष्य को बोलते हैं ट्रेन में 2:30 बजे कैबिन में जो था, उस समय भी कैबिन हुआ करता था ट्रेन में, तो 2:30 बजे उठ करके क्या बोल रहे हैं, अपने शिष्य को बोल रहे हैं लाओ मेरा डिक्टाफोन लाओ। और डिक्टाफोन पे उठ करके ट्रेन में वो सारे शास्त्र का एक एक श्लोक वाइज पूरा आगे पूरा ट्रांसक्राइब करने लगे, बोलने लग गए। तब वो शिष्य समझ गए कि प्रभुपाद जी रेस्ट नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद जी उन श्लोकों पे मंथन कर रहे थे। तो ऐसे महान संत एक पल भी आराम या रेस्ट नहीं करते हैं, पूरा 24 घंटा अहरनिश जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वह क्या है, कई आगे तक ट्रांसक्राइब कर दिए थे। तब उन्होंने पूछे कितना प्रिंट हुआ है, तो उस समय क्या होता था, प्रभुपाद जी जहाँ भी रहते थे प्रिंटिंग का कॉपी जाता था, वहाँ पे चेक होता था, प्रभुपाद जी वापस भेजते थे, या फोटो जो डिज़ाइन है वो प्रिंट करके वापस भेजते थे। तो बहुत लेट सब चल रहा था, तो प्रभुपाद जी ने इसको और बूस्ट अप करने के लिए बोले थे चैतन्य चैतामृत का 2 महीने में पूरा प्रिंट करके चाहिए। 2 महीने में, या पहले 17 कॉपीज़ की बुक थी, अभी 9 कॉपी हो गया, बड़े पुस्तक हो गए तो 9 कॉपी हो गया है। तो 2 महीने में ये पूरा प्रिंट होकर के तैयार हुआ है। तो बहुत सुंदर ये कार्य रहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो इसलिए हमें रेगुलर प्रयास करना चाहिए। और इसमें कई सारे श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, प्रभुपाद जी ने मुख्यतः स्टोरीज़ और जहाँ जहाँ तत्व लिखा गया वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से लिखे हैं, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किए हैं। तो इसलिए हमें इसको प्रयास करना चाहिए कि हम इसको पढ़ें, जानें और चैतन्य महाप्रभु कौन है समझें इसमें। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक श्लोक है, आप सब लोग ये दोहराने का प्रयास करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो यह श्लोक पंचतत्व जो हम देखते हैं अल्टर में, है ना, पंचतत्व का डिस्क्रिप्शन है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और श्री बाकी जितने भी भक्तगण हैं उन सबको नमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका विश्लेषण करते हुए, उनका एक तरह से डेफिनेशन देते हुए
एक सुंदर सा श्लोक है, आप सब लोग दोहरा तो नहीं पाएंगे, ये बड़ा श्लोक है, आप लोग सुनिए। अजानुलंबितो भुजो कनका वदतो। अजानुलंबिता, भगवान की भुजाएं जो हैं, है ना, हाथ, आप सब लोग खड़े होइएगा और जब अपने खड़े होने के बाद अपने हाथ का लेंथ मापिएगा, है ना। कहाँ तक जाती है ज़्यादातर इंसानों की हाथ की लेंथ? थाइज तक ही आएगी, है ना, थाइज के नीचे तक नहीं आएगी, है ना। खड़े रहेगा, बेंड मत हो जाएगा बेंड होने के बाद तो नीचे तक चली जाएगी। खड़े रहना एकदम स्ट्रेट, स्टैंडर्डीज, है ना, और उस क्या जाएगी, घुटनों तक, ये जंघाओं तक ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसे महान पुरुषों का वर्णन हो रहा है जिनकी भुजाएं अजानुलंबितो, अजानु अर्थात घुटने से नीचे, है ना, बहुत बड़ी थी। उनकी हाथ जो है बहुत बड़े थे, घुटने से लंबे उनके हाथ जाते थे, घुटने से नीचे जाते थे खड़े रहने पे, है ना। अजानुलंबितो भुजो कनकावदतो, तो उनकी जो रंग है कनक, कनक अर्थात स्वर्ण, सोने के समान उनका गौर वर्ण था, गौर वर्ण। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, तो उनका जो प्राकट्य हुआ था वह किस कारण से हुआ था? संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन के वह पिता थे। संकीर्तन का, आंदोलन का स्थापना करने के लिए, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, उसको स्थापित करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। गोलोकेर प्रेमधन श्री हरिनाम संकीर्तन, तो यह संकीर्तन का स्थापना के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। कमलायताक्ष, तो उनका जो कांति थी, जो आंखें थे, वो कमल के समान थी, कमल के जैसे सुंदर थी। विश्वम्भरो द्विजो वरो युग धर्म पादव, तो उनका अभी जो प्राकट्य हुआ था, तो युग धर्म, अभी कलयुग जो स्थापना हुआ था, कलयुग का युग धर्म क्या है? भागवतम में एक श्लोक आता है, ये आप दोहराइए। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखाम द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। तो इसमें बताया जा रहा है कृते यद ध्यायतो विष्णु, पहले के जो कलयुग एकदम स्थापना स्टार्टिंग का जो युग था सत्ययुग, उसमें ध्यान करना, जो विष्णु पे ध्यान करना, ये उस समय का युग धर्म था। त्रेतेयाम यजतो मखाम, तो उसके बाद जो आगे का युग आया त्रेता युग, उसमें यज्ञ करने का जो है विधि था। तत्पश्चात द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में क्या नियम था? परिचर्यायाम मतलब अर्चना करना, भगवान की आरती सेवा करना, अर्चना, बड़े बड़े आरती समारोह होते थे, वह आरती के जरिए भगवान का जो है पूजा होता था। अंत में कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में इतने ज़्यादा पति जीवात्मा है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, है ना। जो सतयुग का धर्म क्या था? ध्यान करना। कलयुग में इतने पति जीवात्मा है, थोड़ी देर हम ध्यान करने बोलेंगे, 5 मिनट के बाद पूरा ध्यान करने के बाद पूछेंगे किस पे ध्यान करना है, तो मंद सुमंद मतयो, पूरा भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा हम भुलक्कड़ हैं, है ना, इतना ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रहता है ना, कुछ भी नहीं, है ना। और धीरे धीरे आजकल ऐसी कई सारी बीमारियां भी होती जा रही है, वो बीमारी के चक्कर में और भूलते चले जाते हैं लोग, है ना। जैसे और बड़े होते चले जाते हैं, कौन सा एक बीमारी आता है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है ना, फिर यहीं पे कहीं रास्ते पे खड़े रह जाएंगे, क्या हुआ भूल गया, पता नहीं कहाँ घर था मेरा तो ऐसे क्यों है? क्योंकि मंद सुमंद मतयो, यह कलयुग में हमारा मति, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा जो भाग्य है, सब धीरे 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 कम होते चले जाएगा। तो इसलिए इस युग में न हमें सेवा करनी आती है, न ध्यान करना आता है, न यज्ञ करना आता है ना। यज्ञ का कोई मंत्र अगर सिखा भी देंगे तो याद ही नहीं रहेगा,
हम अगर बाहर जैसे अर्चना करना है, आरती करनी है, तो उसमें भी पहले क्या घुमाना है, बाद में क्या घुमाना है, याद ही नहीं रहेगा। हमारे एक शिल प्रभुपाद जी ने आरती की विधि सिखाए। एक सेंटर पे एक भक्त थे, तो जब वो भक्त अच्छे से कर रहे थे और फिर वो भक्त किसी दूसरी सेवा में गए, उन्होंने दूसरे को बोल दिए ये सब आरती सेवा करनी है, तब वो बोले ठीक है कर दूंगा, उसमें क्या है, ये सब रखा हुआ है, आरती, दिया, चामर, ये सब घुमाना है। तो उन्होंने ये पूछना भूल गए थे कि कितने बार घुमाना है। तो आरती जब स्टार्ट हुई, जो अगरबत्ती है वो घुमाते रहे, जब हाथ थक गया तब रख दिए, और जब घड़ी देखे ये तो आधा घंटा हो गया। अच्छा ये सारा चीज़ घुमाना अभी और। फिर उसके बाद दिया घुमाए, और फिर उसके बाद ऐसे करके उनकी एक आरती जो है 3 घंटे की आरती चली उनकी। फिर सोचे, उन्होंने बताया, याद आया कि हमारे इस्कॉन में कितने बार आरती होती है? 4 2 3 लकी नंबर मैं चूज करूँ। 6 बार होती है ना मंगल आरती, और फिर उसके बाद मंगल आरती होती है 4:30, फिर श्रृंगार आरती 7:30, फिर राजभोग दिन में 12 बजे, फिर उत्थापन आरती होती है 4:15, फिर संध्या आरती 6:30, और फिर शयन आरती होती है ना। तो इतने बार 3-3 घंटा घुमाते रहेगा तो पागल हो जाएगा वो। बाकी काम कब करेगा? फिर वो एक लेटर लिख करके पूछते हैं शिल प्रभुपाद जी से, कौन सा चीज़ कितने बार घुमाना है। तो हम इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं जानते हैं, क्यों आरती, दिया, ये सब घुमाया जाता है। हाँ, कोई बता सकते हैं? हम इसके ज़रिए अपने पंचतत्व को वापस भगवान को ऑफर करते हैं। दिया, घी, बाती, ये सब के ज़रिए पंचतत्व जो है वापस भगवान को, फायर एलिमेंट्स, ये सारे 5 एलिमेंट्स भगवान को वापस ऑफर होते हैं। तो ये सब हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कृते यद ध्यायत कृते कलौ तद हरि कीर्तनाद। सिंपल है, एक जगह बैठ करके आराम से क्या करो, कलौ तद हरि कीर्तनाद, हरि 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 हरि। कितना आसान है, हो गया है ना। यज्ञ भी संपन्न हो गया, आरती भी हो गई, है ना। तो हम सभी के लिए क्या है, बैठ करके हरि हरि करना है, हरि का नाम का संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी संकीर्तन युग का स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, स्थापना करने के लिए। तो अभी इस कलयुग में एक और बताया गया है कि यह जो स्थापना किया गया, तो कृष्ण का ही नाम संकीर्तन क्यों करना है ना। तो जब हमें पता चल गया कि यह भगवान का संकीर्तन करना है, तो कृष्ण का ही नाम संकीर्तन क्यों करना है। तो यह भी शास्त्र की वाणी है। शास्त्र में, भागवतम में एक श्लोक आता है, आप सब लोग दोहराइए। कालेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि कलेर दोष निधे राजन, भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, वो बता रहे हैं यह कलयुग जो है दोषों का सागर है, दोषों का सागर है। हर व्यक्ति एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है ना। कोई भी दोष से बचा हुआ नहीं है। जो दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे को रखवाली करने के लिए आएगा, वही सबसे ज़्यादा लूटेगा। तो हर एक व्यक्ति दोष से भरा हुआ है। कलेर दोष निधे राजन, परीक्षित महाराज को बता रहा है, हे राजा, कलयुग में ऐसा समय आएगा जब सभी जीवात्मा सब दोष से भरे रहेंगे। अस्ति ही एक महान गुण, इतने दोषों के सागर में, इतने कमियों के सागर में एक महान गुण इस कलयुग में रहेगा। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तन जो कि कृष्ण का ही, कृष्णस्य, कृष्णस्य का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही कीर्तन। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के कीर्तन से क्या होगा? मुक्त संगः परम व्रजेत। हर प्रकार के दोष संग से हम
मुक्त हो जाएंगे और परम धाम व्रज धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कृष्ण का ही संकीर्तन हर जगह करना चाहिए, कृष्ण का ही नाम जप करना चाहिए। तो हमने पहले देखे कि कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन जो है, संकीर्तन के जो संकीर्तनैक पितरों, संकीर्तन के पिता जो थे, संकीर्तन को स्थापना करने के जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो संकीर्तन करना है, किसका संकीर्तन करना है? कृष्ण भगवान का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की शक्ति का, है ना। कोई बोलते हैं राधे राधे हम जपेंगे, है ना। आप अपनी मम्मी को किस नाम से बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं माँ से बुलाते हैं ना, माँ या मम्मी, ऐसे रेस्पेक्टेड वर्ड से बोलते हैं। या कोई भी कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो डायरेक्ट नाम से किसी भी बड़े ऑफिसर को नहीं बुलाते हैं ना, रेस्पेक्टेड करके या ऑथराइज्ड ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो क्या इतनी हमारी औकात हो गई भगवान श्रीमती राधा रानी को डायरेक्ट नाम से बुलाएं तो इसलिए हमारे आचार्यगण क्या बोले हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है यह श्रीमती राधा रानी ही है। हरि की जो शक्ति है, हरा अर्थात हरे, तो वह श्रीमती राधा रानी है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी का नाम सम्मिलित है। तो इसलिए आचार्य जैसे बताए हैं भगवान को बुलाना, वैसे ही बुलाना, अपनी बुद्धि नहीं। अब इतना बोल दिया गया है, अब आगे जिसको फॉलो करना है करे, नहीं तो कौन ही किसके पीछे भाग रहा है ना। तो आचार्य की वाणी है कि भगवान को किस नाम से किस कीर्तन करना है, 16 अक्षर का जो यह मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वही कृष्ण जो हैं इस कलयुग में, कलयुग के स्टार्टिंग में कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण ही हैं जो कि कलयुग के स्टार्टिंग में आते हैं कृष्ण वर्ण लेकर के, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। त्विषा अर्थात बाकी जो कृष्ण के जो साथ में थे परिकरगण थे, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने सभी पार्षद गणों के साथ में वो प्रकट हुए, है ना। तो यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसः, जो सुमेध लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, कृष्ण के इस रूप की पूजा करते हैं, बहुत ही जो कि सरल है। जैसे यहाँ भी विग्रह के रूप में है गौर निताय, तो यह द्विज रूप जो है कृष्ण बलराम का, कृष्ण ही हैं जो कि गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, और बलराम जी जो हैं नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आते हैं। अभी नित्यानंद त्रयोदशी हुई थी, फिर अभी बलराम जी प्रकट हुए, उसके बाद अभी गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो प्रकट होंगे। तो कृष्ण के इस रूप के प्राकट्य का कारण क्या बताया गया है, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? जब भगवद्गीता कृष्ण बोले गए, तो भगवद्गीता बोलने पर भगवद्गीता के अंतिम श्लोक में क्या बताया गया, जो अंतिम भगवान की वाणी रही है भगवद्गीता का, सर्वधर्मान, किसको याद है पूरा श्लोक? हाँ बोलिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि बोल। तो आप सब लोग गीता के श्लोक भी याद करें, है ना। हमारे हिंदू हैं सब, है ना, हिंदू है ना तो मुख्य ग्रंथ है ये हमारा, है ना। एक एक श्लोक तो कम से कम याद रहना चाहिए, और बाकी नहीं तो ये वाला श्लोक जो बोली, तो यह श्लोक तो कंफर्म याद रहना चाहिए, है ना। पर इस श्लोक में क्या है, एक प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण शरणागति के पहले कंडीशंस रख देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सारे धर्म को छोड़ो फिर मेरे पास आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकम, है ना। कृष्ण जो है आचार्यगण बताते हैं, कृष्ण क्या है, पॉजेसिव लवर है कृष्ण पॉजेसिव लवर है ना। जैसे होते हैं जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, तो वह चाहते हैं क्या, जैसे प्रेमी है तो प्रेमिका किसी और को ना देखे, किसी और की तरफ ना जाए, सिर्फ और सिर्फ
जो उनके प्रेमी हैं उनके साथ ही रहे। तो ऐसा ही भगवद गीता में लगभग 7 श्लोकों में ऐसा वर्णन आया है, 7 जगह पे, 7 ऐसे जगह पे वर्णन कृष्ण करते हैं जहाँ पे बोला गया है माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ, है ना। तो अंत का एक और श्लोक है 8वें अध्याय का, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसमें भी क्या बोला गया, अंत काले च माम एव, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना है। जो स्मरण करेगा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का, वो अस्ति नात्री न संशय, वो भगवान के धाम में प्राप्त करेगा, इसका कोई संशय नहीं है। कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, कोई संशय नहीं है कृष्ण का स्मरण जो करेंगे। पर कैसा कि इस श्लोक में कंडीशन डाल दी है कि सब धर्म त्याग करके सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरण में पूर्ण रूप से आना है ना। तो कैसा होता है, इसका मीनिंग क्या है, सब धर्म त्यागना मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ऐसा है कि हमारी जब ज़रूरत रहेगी सेवा में, अब इसको प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो प्रैक्टिकल रूप में इसका मीनिंग क्या है, जब सेवा के लिए ज़रूरत रहेगी तब उपस्थित रहना सेवा के जगह पे, है ना। जैसे कई बार जैसे क्लास में या किसी जगह पे बोला जाता है कि हाँ यहाँ है फेस्टिवल है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं, है ना, हमारा ये है वो है, हमारा इधर जाना है उधर जाना है ना। पर जब कृष्ण बंसी बजाए थे तब गोपियाँ जो आई थी, गोपियों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया कि गोपियाँ जब आई थी तो किसी भी गोपी ने ये नहीं बोला था कि मेरा ये काम बाकी है वो काम करना है। जैसे ही कृष्ण की वंशी सुनाई दी थी, जो भी कार्य गोपी कर रही थी सब छोड़ के एज इट इज, छोड़ने में 1 सेकंड तक नहीं लगा उनको, है ना। कुकिंग कर रही थी, नमक डाली, वंशी सुनाई दी, छोड़ करके भग गई, है ना। बच्चे को दूध पिला रही थी, वंशी सुनी, बच्चा छोड़ के भग गई, है ना। कोई ड्रेस पहन रही थी, उसी समय वंशी सुनी, भग गई, याद ही नहीं रहा पहनी हुई हूँ कि नहीं पहनी, कि कोई नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन करके। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कोई अपनी पति की सेवा कर रहे थे, कोई घर में कोई कार्य कर रहे थे। तो यह है भक्त का परिचय कि जब सेवा के लिए बुलाए गए एज इट इज, क्योंकि बुला रहे हैं तो कुछ सोच के बुला रहे हैं। कृष्ण वंशी बजाए हैं तो कुछ सोच के बजाए हैं, है ना। तो हमारा या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कृष्ण की सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यह नहीं सोचना है कोई ना तो कोई कर ही लेगा, इतने सारे लोग हैं, है ना। किसी भी गोपी ने यह नहीं सोचे। तो इसलिए उन गोपियों की भक्ति को सबके सामने लाने के लिए क्या है, कृष्ण एक अलग रूप में आए, उस भक्ति का उजागर करने के लिए। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम, वृंदावन की उस भक्ति को उजागर करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए कृष्ण अलग रूप ही लेकर के आए। जैसे कृष्ण ने इस श्लोक में बोले थे, पहले सर्वधर्म त्यागो, फिर अंत में क्या होगा, अंतम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। माँ शुचः का अर्थ होता है डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, गारंटी है। सभी पापों से, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसका क्या होगा, मैं इतना पापी हूँ। जैसे भगवद्गीता बांटने के लिए लोग जाते हैं तो मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत, मैंने इतना पाप कि भगवद्गीता छू ही नहीं सकता। तो भगवद्गीता और कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो है वह कभी भी पापी नहीं हो, पाप हमारे पाप से वह दूषित नहीं होंगे, बल्कि उसको छूने से हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। जैसे सूर्य के ऊपर कोई भी थूक नहीं सकता सूर्य के ऊपर थूक सकते हैं? नहीं, वो वापस हम पे ही आएगा, है ना। तो कैसा है, जो भी आध्यात्मिक कार्य होता है उसको करने से, है ना। जैसे कोई एकदम सुबह सार्वभौम भट्टाचार्य, एक आगे चल के अभी बताएंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम सुबह उठे थे, वो बहुत ज़्यादा कर्मकांडी थे। तो सुबह उठते ही चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए थे प्रसाद लेकर के, जैसे यहाँ पे भक्तगण आते होंगे आपके पास से प्रसाद लेकर के, है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का चेकिंग कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। क्या बोल रहे, क्या चेक कर रहे थे
कि सुबह सुबह उठते ही अगर प्रसाद आपके सामने आ जाता है, भगवान को भोग लगाया हुआ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भोग लगाया हुआ प्रसाद, तो आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, हम बहुत पापी हैं, बहुत पापी हैं, नहाए नहीं है, धोए नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या दर्शाना चाहते थे? सर्वम भट्टाचार्य इनमें से कुछ नहीं किए, क्योंकि वह यहाँ के क्लासेस में आते थे, रेगुलर सुनते थे तो उन्होंने एज इट इज़ देखे, हाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए और सीधा ग्रहण कर लिए, है ना। तो यह है भक्ति। इसी भक्ति का उजागर करने के लिए, वृंदावन की भक्ति को उजागर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, जिसमें क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। कृष्ण के श्लोक का जो नियम कानून लिखा हुआ था, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि यह श्लोक बोलने के बाद क्या हुआ, कृष्ण देखे कि कोई नहीं आता है मंदिर, कितना फ़ोन करते, कितना बुलाते, कोई भी नहीं आता है मंदिर, है ना। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या किए, सब कम कर दिए, सारे रूल्स कम कर दिए, है ना। फिर कितने सारे सेमिनार्स इधर उधर गोल गोल घुमा के, टाइम मैनेजमेंट सेमिनार, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, इधर उधर गोल घुमा, डायरेक्ट भक्ति नहीं हो रही, इनडायरेक्ट करा के भक्ति करा रहे। फिर इसलिए तो मतलब क्या है, नित्यानंद महाप्रभु जो प्रकट हुए तो वह पात्र अपात्र देखे बिना, ये शुभ है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ये कितना पापी है, पात्र पात्र देखे बिना सबको भक्ति बांटे उन्होंने, सबको, हर जगह जिसको वो देखते थे, उसको स्पर्श करते थे, वह सब डायरेक्ट भक्त बन जाते थे, डायरेक्ट भक्त बन जाते थे, है ना। तो पात्र अपात्र देखे बिना सब कोई भक्ति कर सकते हैं। और इसी का आगे प्रचार करते हुए जो श्रील प्रभुपाद जी ये आंदोलन चालू किए हैं, इसमें यही रूप है। इसमें कोई जाति, कोई कास्ट, क्रीड, कोई कुछ मैटर नहीं करता, जो हैं सब कृष्ण के अंश हैं। ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, सब सनातन काल से भगवान के अंश हैं, और हर एक अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। तो सब भगवान से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का आसान तरीका क्या है, गोलोकेर प्रेमधन, वही हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन का स्थापना करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह संकीर्तन महा आंदोलन का यही फायदा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान से जुड़ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का जो लेखन है, उन्होंने बचपन से क्या क्या किए, वो सारी लीलाओं का लेखन जो है चैतन्य चैतामृत नामक इस ग्रंथ में किया गया है। अब ये चैतन्य चैतामृत ग्रंथ जो है 3 भाग में है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, आदि मध्य अंत। आदि लीला में क्या किया गया है, चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पूर्व की लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में जो बाल्य अवस्था में जो लीलाएं किए थे, जो उनका शिक्षा का जो लीला हुआ था, ये सारी लीलाएं अपने बचपन में कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे, कौन कौन वहाँ पे किस किस जगह पे गए थे, ये सारी लीलाएं जो है आदि लीला में वर्णन किया गया है। और साथ में उनके विवाह की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु 2 विवाह किए हैं, उनकी उस दोनों विवाह का लीला है। उसके बाद में विवाह के बाद में विवाह करके भी उस जीवन में न रह करके वह घर घर जा कर के प्रचार करते थे, संकीर्तन करते थे। तो वो सारी बातें जो है कहाँ तक, विवाह के अंत में जब वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से आया था वह उद्देश्य लोग नहीं मान रहे हैं, संकीर्तन करने जब जा रहे हैं तो अब लोग उस आज्ञा को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके बातों को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि वो भी उनमें से एक गृहस्थ थे, है ना, उसी गृहस्थ, वो भी एक गृहस्थ थे, तो लोग उनकी बातों का उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। तब वो क्या डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे अपने प्रचार के आंदोलन को और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, संन्यास लेना होगा। तो संन्यास लेने तक की लीलाओं का वर्णन जो है आदि लीला में किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण क्या है, आंतरिक कारण, बाह्य कारण, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में कौन कौन भागीदारी होंगे, उन सभी का वर्णन आदि लीला में है।
और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रचार संन्यास लेकर के कहाँ जाते हैं? संन्यास लेकर के पूरा प्रचार के लिए निकल जाते हैं और अंत में पूरा साउथ इंडिया पूरा प्रचार करके जगन्नाथपुरी में आकर के सेटल हो जाते हैं। और ये सारा प्रचार की लीलाएं जो है, जो मध्य लीला है उसमें वर्णन किया गया है। तो आदि लीला में कौन से साल तक है? 24 साल तक। 24 साल तक उनके सन्यास की लीला, 24वें साल में उन्होंने सन्यास लिए थे। और 24 साल के बाद 6 साल का जो समय है, 24 से 30 साल तक, ये 6 साल में उन्होंने पूरा प्रचार किए, भ्रमण किए और ये सारी लीलाओं का वर्णन मध्य लीला में वर्णन किया गया है। मध्य लीला में 5 पुस्तक में वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने ये जो लिखे हैं। मध्य लीला में टोटल कितने चैप्टर है? 25 अध्याय है और 5 किताबों में इसका वर्णन किया गया है। आदि लीला 2 किताब है, मध्य लीला 5 है और अंत लीला 30 साल से लेकर के आखिरी के जो 18 साल हुए, 48 ईयर्स ही चैतन्य महाप्रभु जिए हैं। इसी 48 ईयर्स में चैतन्य महाप्रभु ने हर जगह संकीर्तन का प्रचार किए हैं। तो अंतिम का जो 18 साल है यह अंत लीला में वर्णन आता है। तो आदि लीला में सन्यास के पूर्व की लीलाएं, सन्यास के बाद की लीलाएं जो है इस मध्य लीला में, और अंत में जो कैसे प्रचार किए, कैसे शरीर छोड़ा, अंतिम का जो है वो अंत लीला में आता है। तो हम ज़्यादा स्ट्रेस जो है मध्य लीला पे देते हैं। मध्य लीला में सन्यास के बाद क्या किए उसके बारे में थोड़ा देर जितना बचा है समय करके अंत करेंगे। तो मध्य लीला में टोटल 25 अध्याय हैं, है ना, 25 अध्याय। अब ये 25 अध्याय में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले लेते हैं तो सन्यास लेते ही वह संकीर्तन आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर देते हैं। अर्थात पूरा जीवन, पूरा सुबह से शाम सिर्फ वो संकीर्तन ही कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो श्लोक अभी बताए थे ये 18वें अध्याय का 66 श्लोक है ना। तो इसके पहले एक और श्लोक है, कौन सा है? 65वां श्लोक, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान भगवद्गीता में यह 4 चीज़ आपसे मांगे हैं, 4 तरीके भक्ति के इसमें बताए गए हैं। क्या है? पहला मन मना, मन लगाओ, 4 लेवल के हिसाब से है वो। पहला है मन मना, मन लगाओ, मन लगाना है भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में मन लगाने का प्रयास करना है। नहीं लग रहा है मन लगाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है ना। हम अपना शरीर लगा देंगे, हाथ से कुछ कार्य कर देंगे। जैसे आप लोग इतने बैठे हैं तो आप लोगों में से कितने लोग मानसिक रूप से भी यहाँ पे उपस्थित हैं? क्वेश्चन ही नहीं समझे लगता। हिंदी में तो बोला मैं, मानसिक रूप से भी हैं, एक भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। देखिए मन लगाना कितना मुश्किल है ना। सबका मन यही चल रहा होगा, कब ख़त्म करेंगे, कब प्रसाद है, क्या मिलेगा। वो एक चले गए, बाकी को भी जाना है, घर जाना है, घर वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ जाना है ना। कितनी सारी मन में बातें चल रही है। तो मन कृष्ण में लगाना, मन कृष्ण की कथा में लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मन लगाना आसान होता तो रोड पे एक्सीडेंट्स होते ही नहीं। सारे लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं आँख सब खोल करके गाड़ी चला रहे थे, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आँख खुला है बट फिर भी मन कहीं और चला गया, गाड़ी आके ठोक दी, पता ही नहीं चला, एक्सीडेंट हो जाता है ना। गाड़ी चलाते हुए भी आप लोग गाड़ी ड्राइव करती है ना, ड्राइविंग करती है, गाड़ी चलाते वक्त भी मन भटक जाता है ना। तो मन लगाना बहुत मुश्किल है, कृष्ण जानते थे। तो दूसरा लेवल बताए, मन मना के बाद क्या है? मद भक्तो, है ना, मेरे भक्त बनो। एटलीस्ट भक्त बनो, दिखावा के लिए सही भक्त बन जाओ। असली भक्त तो दूर की बात है, दिखावा के लिए भक्त बनो, है ना। आपको पता है पूतना जो आई थी, पूतना का उद्धार हो गया था। पूतना को क्या रूप गति प्राप्त हुई थी? माँ की गति दे दिए थे भगवान कि क्यों? वो तो राक्षसनी थी, विष देने आई थी। आप लोग तो केला संतरा इतना सुंदर सुंदर प्रसाद लेके आते हैं जगन्नाथ जी के लिए, आज तक किसी ने कोई विष लाया है भगवान के लिए? कोई विष नहीं दिया, पर पूतना ने तो दी थी, उनका उद्धार हो गया। क्यों? क्यों? हाँ,
ममता दिखाई थी। हाँ, तो क्या है, भक्त बन के आई थी, है ना। भक्त अर्थात डिवोटी, डिवोटी तो थी नहीं, राक्षसनी थी, पर क्या है, आउटवर्ड लुक उनका कैसा था, भक्त के रूप में था। डिवोटी का नाटक करने के एंगल से एक्सपर्ट थी, है ना। बहुत सारे भक्त देख रहे, तिलक नहीं लगाए हैं, धोती कुर्ता या साड़ी जो होती है वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव ड्रेस, इसमें आना चाहिए, है ना। क्यों, एटलीस्ट दिखावा तो करो भगवान को आके, है ना। भगवान के सामने आके बोलना चाहिए, भगवान देखो मैं भक्त तो हूँ नहीं, मंदिर से आपको भी पता है मैं क्या हूँ, बट आपने ऐसी राक्षसनी पूतना का उद्धार कर दिए तो मैं आपके लिए फल लाई हूँ, विष नहीं लाई हूँ फल लाया हूँ, है ना। तो कुछ कहीं जुगाड़ कर दो कहीं, है ना। तो कैसा है, इसलिए भक्त होने का एटलीस्ट नाटक करना चाहिए, है ना। तो नाटक करने के तरीके बताए गए हैं, पूरे 13 अंग पे शरीर में तिलक लगा के आना, वैष्णव टिकट्स में क्या बीड बैग होने चाहिए सभी का, है ना। तो ऐसा ये सब एटलीस्ट नाटक का तो पार्ट है अब अंदर से कौन कितना भक्त है कौन जानता है, भगवान ही जानेंगे कौन कितना नज़दीक है, कौन कितना जप कर रहा है। तो एटलीस्ट नाटक करो आकर के, क्या है, तिलक प्रॉपर सब जगह लगा के आना है, 12 जगह पे ओम केशवाय मंत्रों के साथ लगाना चाहिए, केशवाय नमः नारायण मंत्र सब पूछ लीजिएगा इन दोनों भक्तों से। तो तिलक लगा के आना चाहिए, वैष्णव ड्रेस में आना चाहिए, है ना। मॉल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दोनों माह से स्टार्ट होता है, बट मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, है ना। मंदिर में जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, परम पिता जगन्नाथ जी से मिलने जा रहे हैं। सबके नाथ जो हैं जगन्नाथ, एक कंपनी के ऑफिसर से मिलने जाते हैं, पूरा एटिकेट में जाते हैं, है ना, तो पूरा ड्रेस में जाते हैं, पर जगन्नाथ जी से मिलने जा रहे हैं, हाँ तो ऐसे ही चड्डी पहन के चले जाएंगे, पैंट शर्ट जो घर का पुराना ड्रेस होगा चल के पहन के चले जाएंगे, है ना। नहीं, प्रॉपर वैष्णव एटिकेट में जाना है, प्रॉपर ड्रेस में जाना है, प्रॉपर इसमें, है ना। तो इसलिए जो वो पूतना का उद्धार इसलिए हुआ था क्योंकि वो क्या कर रही थी, बेस्ट दिखावा करने आई थी, है ना। तो यही हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो मैं यह क्यों बता रहा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ये भी नहीं देखते, है ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऊपर हैं, बट नीचे गौर निताय हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और ज़्यादा लिबरल हैं, कुछ नहीं देखते, पात्र बिना देखे जिससे भी मिलते थे चैतन्य महाप्रभु सबको जो है यह भक्ति देते थे, है ना। तो मद भक्तो, भक्त बनना चाहिए, पहला बताए थे मनमना मद भक्तो, इसलिए भक्त बन करके जब आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, बट वो भी डिफ़िकल्ट है, हम देख रहे हैं नहीं बन पा रहे। तो मन बना मद भक्तो मदयाजी, तीसरा है मदयाजी। मदयाजी का अर्थ क्या है, मेरे मंदिर आना, याजी मतलब आना, है ना। तो रेगुलर सुबह शाम आकर के दंडवत करना चाहिए, है ना। तो अंतिम में यमराज का जो लिखा हुआ रहेगा, हाँ आकर के ये रोज़ आता था मंदिर क्यों आना चाहिए, एक अंधा व्यक्ति था, रोज़ आता था मंदिर, इतनी भीड़ होती थी फिर भी आता था, गार्ड बोलता था नहीं दूसरे लोगों को आने दो, ये फिर भी वो रोज़ आता था, रोज़ आकर के मंदिर। तो एक व्यक्ति ने पूछा, आप तो अंधे हो फिर क्यों आते हो मंदिर, है ना। तो व्यक्ति ने क्या बोला, मैं तो अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता भगवान को, बट भगवान तो देख सकते हैं, तो अटेंडेंस लगाने आता हूँ, है ना। तो रोज़ आना है, मदयाजी, रेगुलरली सुबह शाम तीनों टाइम आना चाहिए, है ना। पास में रहते हैं तो रोज़ आए, नहीं रहते हैं तो जैसा भी पॉसिबल हो। ये भी पॉसिबल नहीं है, मन मना मद भक्तो मदयाजी, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आखिरी क्या है, माम नमस्कुरु, बाहर से जाते जाते नमस्कार तो करके जाओ सबसे आसान है माम नमस्कुरु, है ना। तो विभीषण ने नमस्कार करके वह राज्य हासिल कर लिया जो कि रावण इतना तपस्या करके हासिल किया था है ना। इतना तपस्या करके रावण हासिल किया था, लंकेश बना था, लंका का राज्य, और राम के सामने आकर के सिर्फ नमस्कार कर लिए, राम उनको क्या बोले, उठो लंकेश बना दिए, है ना। तो इसलिए नमस्कार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह यह प्रचार की लीलाएं, सब जगह जा जाके इतनी सारी कंडीशन सब छोड़ के जो भी चाह रहे थे, इच्छा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भक्ति का मुख्य कार्य, मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ज़रूरत है क्या है, अगर आपको भक्त बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके अंदर, लौल्यम, इच्छा मात्र होने से चैतन्य महाप्रभु के कृपा के आप अधिकारी बन जाते हैं। इच्छा होनी चाहिए, सबके अंदर इच्छा है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, हरि बोल।
तो इस प्रकार से पहले के 2 अध्यायों में भगवान के प्राकट्य और भगवान के संकीर्तन का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में जो मध्य लीला के उसमें अद्वैत आचार्य से कैसे वो मिलते हैं, और अद्वैत आचार्य से मिलने के बाद में वहाँ पे उनकी माता रहती है, मम्मी बोलती है उनकी कि क्या करना है, आप वो वृंदावन जाना चाहते थे, संन्यास लेके वृंदावन चले जाना चाहते थे, पर उनको मम्मी उनकी बोली कि चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या था, सच्ची माता है ना। तो सच्ची माता उनको बोली कि आप जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बनाएं कि वहाँ से आने वाले भक्तगण हमें आपकी सूचना देते रहेंगे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना आश्रय स्थल बनाए, और उसके बाद में वह और कई सारे भक्त लोग मिल करके वृंदावन का प्लान कैंसिल करके जगन्नाथपुरी जाने लगे, है ना। तो रास्ते में बंगाल से जगन्नाथपुरी के रास्ते में जाते जाते लगभग 7 सन्यासी भक्तियों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, है ना। तो यह जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उसी बीच में 5 अध्यायों का वर्णन है। 5 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। क्यों 5 अध्याय क्यों बता दिया गया? क्योंकि इन अध्यायों में क्या वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी जाते वक्त किस किस रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में जगन्नाथपुरी जाते वक्त रास्ते में सबसे पहला पड़ाव पड़ता है रेमुना गांव पड़ा। रेमुना देख करके उनको क्या किसका याद आया, खीरचोर गोपीनाथ का। रेमुना में कौन सी डिटीज है याद रहना चाहिए हमें, है ना। खीरचोर गोपीनाथ, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो खीरचोर गोपीनाथ की स्टोरी पता है सबको। माधवेंद्रपुरी नाम के एक बहुत सुंदर भक्त हुए थे, हमारे गुरु महाराज इसको बहुत बार बोलते हैं ये स्टोरी। माधवेंद्रपुरी, जैसे आपने देखा कि भगवान को भोग लग रहा है, तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी ने देखा था कि भगवान को भोग लग रहा है, क्या, खीर का भोग लग रहा है। तो और उन्होंने इधर उधर से अफवाह सुनी थी कि यहाँ पे जो खीर का भोग लगता है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उनके मन में ख्याल आया कि काश वो मैं खीर चख लेता, ताकि मैं वैसा खीर अपने गोपाल को बना सकता था, अपने गोपाल के लिए, अपने डिटीज़ के लिए बना सकता था। उसी समय उन्होंने क्या देखे, ऐसे पट बंद हो गया, अर्थात उनको याद है अच्छा भगवान को तो अभी भोग लग ही रहा है। तो यह बहुत बड़ा पाप माना गया है शास्त्र में, और उनको इस पाप का स्मरण हो गया क्या, कि भगवान अभी ग्रहण कर ही रहे हैं और हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, फिर भगवान को भोग लगाए बिना तो खाना नहीं चाहिए। तो जब भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो मन में भी उसका आस्वादन नहीं करना चाहिए, मन में भी नहीं। ऐसा तो कहा जाता है कि सिर्फ कुक और पुजारी को जानना चाहिए कि क्या भोग लगा है। जो ढक करके चला जाता है सीधा पुजारी भोग लगा देते हैं, सब में तुलसी डाल के, बस, है ना। सीधा सिर्फ आचार्यगण के थ्रू भगवान ग्रहण करते हैं। पर माधवेंद्रपुरी लगा कि मैंने पाप कर दिया है, मैंने वो मन में ही स्मरण करके मन में ही उसको खाने की इच्छा व्यक्त की है। तो मंदिर छोड़ के चले गए पीछे नीचे बाजार में, और बाजार में चले गए कि मैंने बहुत पाप कर लिया है, मुझे जाके जप करना होगा और अपनी साधना को, अपनी मनस्थिति को ठीक करना होगा। तो वो बाजार में बैठ करके जप कर रहे थे। तो उसी समय पुजारी के सपने में भगवान आते हैं, बोलते, पुजारी उस समय तक सब कुछ बंद कर दिया था, सब हटा दिया था, सो गया था जाके, और उस सपने में आकर के भगवान बोलते हैं कि मैंने एक खीर का कटोरा चुराया है, जाओ मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी को जाके दे के आओ, वह भूखा है। तो ऐसे वह भक्त थे जो कि उनके भूख को मिटाने के लिए स्वयं कृष्ण भेज रहे हैं कटोरा, है ना। और यह ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि पुजारी को भी स्मरण नहीं हुआ, पुजारी की भी मति भगवान हटा दिए थे कि हमेशा 12 कटोरी भोग लगता था, एक ज़्यादा एक कम नहीं, हमेशा 12 कटोरी भोग लगता था। पर उठाते हुए पुजारी के याद ही नहीं रहा, उसने 11 कटोरी उठा के रख दिया और कुछ ध्यान ही नहीं रहा, है ना, सब बांट दिए, है ना। और पुजारी बोलता है कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पूरा साफ सफाई करके गया था, आपने पीछे छुपाया, हो ही नहीं सकता था, पूरा शंका था। पर जब पुजारी अल्टर नहा धो करके फिर से अल्टर में जाते हैं, देखते हैं पीछे कटोरा रखा हुआ था। अब पूरे यहाँ से बाजार तक चिल्लाते हुए जाते हैं, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, भगवान ने खीर चुराया आपके लिए। और उसी बात से नाम हो गया क्या, खीर चोर गोपीनाथ। तो भक्ति ऐसी करनी है, सेवा ऐसी करनी है कि भगवान स्वयं ढूंढते हुए आएंगे, कौन इतना सेवा कर रहा है, कौन इतनी भक्ति कर रहा है मेरी।
तो ऐसे हैं खीर चोरा गोपीनाथ की कहानी, वो वर्णन आता है। फिर यह वर्णन करते हैं अगले अध्याय में साक्षी गोपाल का वर्णन आता है, जब दो ब्राह्मणों की कहानी का वर्णन आता है, जिसमें दो ब्राह्मण थे, एक अमीर थे, दूसरे गरीब थे। तो अमीर ब्राह्मण ने गरीब ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूँगा, और यह कहाँ खड़े होकर वर्णन दिए थे? गोपाल मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में। तो वह उसका साक्षी देने के लिए वापस जो गरीब ब्राह्मण है भगवान को ले करके गए थे अपने गांव तक। तो भगवान चल के गए कहाँ से? वृंदावन से। उस समय जो ये साक्षी गोपाल का जो विग्रह स्थापित हुआ था उड़ीसा के जगह पे स्थापित हुआ था, है ना। आज भी हम देख सकते हैं पुरी में है वो। तो वृंदावन से जो जगह है पुरी कितना दूर है ना, इतना दूर। और वो ब्राह्मण पैदल चल के गया, तो कृष्ण भी पैदल चल के गए, है ना। और क्या बोला था कि मैं चल रहा हूँ, आपको पता चलते रहेगा मेरी पायल की आवाज़ से, है ना। तो कृष्ण साक्षी देने के लिए इतना दूर चल के गए हैं। और आज भी हम देख सकते हैं साक्षी गोपाल का विग्रह जा करके उनको छू भी सकते हैं, पूरा गले लगा सकते हैं। साक्षी गोपाल का विग्रह सब कोई छू सकते हैं, भगवान के चरणों को छू सकते हैं, देख सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं कि वही कृष्ण है ये जो साक्षी देने के लिए आए थे। और वो ब्राह्मण ने पता है क्या बोला था? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, जो कि अपने भक्त की साक्षी देने के लिए, भक्त का ख्याल रखने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो इन सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए, इन सभी विग्रहों को देखते हुए, इन सभी विग्रहों का उजागर करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और अंत में फिर जो है जगन्नाथपुरी पहुँचे थे। और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, पहली बार जब जगन्नाथपुरी पहुँचे थे, जगन्नाथ जी को जब पहली बार देखे थे, सबसे दौड़ करके एकदम आगे चले गए थे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखने। तो वह बस वहीं गेट पे ही रुक गए। जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं, गेट पर ही रुक गए और गेट से दूर से देख रहे थे, दूर से जगन्नाथ जी को देख रहे थे। और बस ऐसे देख करके एकदम पूरा भाव विभोर हो गए थे। उनको जगन्नाथ जी कृष्ण के रूप में दिख रहे थे, कृष्ण साक्षात कृष्ण दिख रहे थे। और वह सिर्फ 2 लेटर बोल पाए, 2 अक्षर। कौन से? बस जगन्नाथ पूरा बोल भी नहीं पाए, ज और ग, सिर्फ ये 2 अक्षर ही बोले और वहीं पे बेहोश हो गए, है ना। ऐसे कोई हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो गए, है ना। हमें क्या होता है, अति परिचय के कारण हमें है मंदिर ही है क्या कॉमन ही लगता है ना। पर जब इतना प्रेम होंगे जगन्नाथ जी के प्रति, जगन्नाथ जी के रूप के प्रति, तब कृष्णा कृपा करते हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको देखे कि ऐसे बेहोश हो गए हैं, तो उनको लेके गए, उठाए, खिलाए। और फिर वो उनको बोले तुम इतने यंग सन्यासी हो, रुको मैं तुम्हें सन्यास वेदों के बारे में सिखाता हूँ। तो वेद के बारे में जगन्नाथ जी सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं चैतन्य महाप्रभु को सिखाने लगे। 7 दिन तक सिखाते रहे, चैतन्य महाप्रभु बैठ के ऐसे सुनते रहे जैसे आप लोग सुन रहे हैं। और फिर पूरा 7 दिन कंप्लीट होने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कुछ समझा, कुछ सुनाई दिया, समझा आप लोगों को समझा कुछ? कोई प्रश्न है? तो वैसे ही पूछे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, बोले कुछ प्रश्न है, कुछ समझा ही नहीं 2 परिस्थिति होती है, या तो सब बाउंसर गया, है ना, या तो मैं ही सो गया था कुछ समझ में नहीं आया। तो आपका तो पता नहीं, बट चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे थे, वेद की व्याख्या तो मुझे सब पता है, पर आप जो बोल रहे थे यह कुछ समझ में नहीं आया है। आपकी व्याख्या जो है वेद को उस बादल की तरह कवर कर दे रही है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य अपने आप में प्रकाशमान होता है, पर आपका जो ज्ञान है बादल की तरह उस ज्ञान को कवर कर दे रहा है। तो इसलिए तो यह सुनकर के सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है, ऐसे क्यों, तो कौन सा बात समझ में नहीं आया बताओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को वह व्याख्या, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को सिखाते हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? ऐसे कई सारे सन्यासियों को वो सन्यास दीक्षा देते थे, एकदम वहाँ के सुपर टॉप इंटेलिजेंट थे, वो मठाधीश थे वो। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या बोले, एक आत्माराम करके एक श्लोक है, आत्माराम वर्ष है। तो उस आत्माराम श्लोक का चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोले इस श्लोक का आप अर्थ बताइए। मैं इस श्लोक का 9 अर्थ जानता हूँ, 9 मीनिंग ऑफ 1 श्लोक। एक श्लोक का सार्वभौम भट्टाचार्य ने
9 अर्थ बताया। चैतन्य महाप्रभु पूरा सुनते रहे और उसके बाद बोले अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, प्रयास करूँगा बताने का। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 64 अर्थ बताए। एक श्लोक के 64 मीनिंग्स, उसके ऊपर अध्याय ही है पूरा 64 मीनिंग ऑफ आत्माराम वर्स, है ना। तो वो हैरान हो गए, एक श्लोक के इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं, पागल हो गए वो। तो ये इतना सारा मीनिंग एक श्लोक का कौन बता सकता है? सिर्फ भगवान बता सकते हैं, किसी में इतनी बुद्धि नहीं है, किसी में नहीं है ना। तो वो समझ गए ये साक्षात भगवान है, साक्षात परम भगवान है। और फिर वो जब उनको दर्शन दे दिए, उनको कृपा बरसा दिए, अब उनको बोले कि मैं आऊँगा मेरे रहने के लिए, मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मेरे रहने के लिए कुछ आप अरेंजमेंट करिए, मैं थोड़े समय में सब जगह घूम के प्रचार करके आता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो रामानंद राय से मिलते हैं और भी कई सारे भक्तों से, वेंकट राय से मिलते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, सब से मिल करके। और अंत में क्या बोल के गए थे? मेरा बड़ा भाई विशंबर जो है वो शरीर वो ये संन्यास लेने के लिए चला गया था, तो कहाँ शरीर छोड़ा, उनसे मिलने जाना है। तो पंढरपुर में जाके गए थे, पंढरपुर में उनके बड़े भाई ने शरीर छोड़े थे, उनसे मिल करके वो वापस फिर जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी में तब तक में सर्वम भट्टाचार्य ने राजा से मिलकर उनके रहने का अरेंजमेंट कर दिए थे। जब आए फिर रथ यात्रा का आयोजन हुआ, गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है, रथ यात्रा होता है, सभी भक्तगण आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है वह राजा से जा करके भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा में मुझे क्या दे दो? झाड़ू दे दो। क्यों? मैं मंदिर की सफाई करूँगा। तो फिर मंदिर की वो पूरी सफाई करते हैं। जब भगवान स्वयं कर रहे हैं तो सभी भक्तगण करते हैं, और इस तरह से मंदिर मार्जन होता है, रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। इतना सुंदर कीर्तन देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस प्रकार से यह भगवान कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु की यह सुंदर लीलाएँ यहाँ पे आयोजित होती है। तो ऐसे कई है। अब इस समय ख़त्म हुआ है तो हम यहाँ पे अंत करेंगे। अंत में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, वह बोल करके अंत करेंगे आज का। हरे कृष्ण। तो यह श्लोक जो है ये, हाँ, हरि भक्ति विलास आर भागवतामृत दशम टिप्पणी आर दशम चरित। तो यह इस श्लोक में यह मध्य लीला का एकदम सार जैसा श्लोक है। इसमें हरि भक्ति के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह वैसे देखेंगे तो बहुत आसान है भगवान का नाम संकीर्तन करना, पर सरल लोगों के लिए बहुत ही सरल है। जो सरल हैं, सिंपल रूप से भक्ति करना चाहते हैं, पर जो कॉम्प्लेक्स है, जिनके मन में ही द्वेष है, उनके लिए भगवान कृपा नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा का अधिकारी बनना है तो चैतन्य महाप्रभु किन पे कृपा करते हैं? जो सिंपल और सरल है, और सरलता से बताते हैं भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम के जरिए। चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी भी उसी को पालन करते हुए बोले हैं, जस्ट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 जो नियम हैं उसको पालन करना है, और 16 माला नित्य रूप से करते रहना है, और हम अंत में भगवान के धाम जाएंगे। जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न